ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से जो बताया, नारद जी यहाँ बता रहे हैं। वासुदेव परो ब्रह्मन् चान्यो अर्थोऽसि तत्त्वतः। अर्थात द्रव्य कर्म और काल स्वभाव तथा जीव यहाँ जो दिखते हैं वे वासुदेव से अलग नहीं है। उनमें ही सब रमते हैं, उनसे ही सब बनते हैं। वेद कहें नारायण को ही देव उन्हीं के अंग बने। सारे लोक और सारे अजन नारायण के संग बने। योग और तप का लक्ष्य वही है, ज्ञान उन्हीं की गति भाई। सारी सिद्धियाँ सारी मंजिलें उनमें ही हैं समाई। श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा। नारायण परा लोका नारायण परा मखा। नारायण परो योगी नारायण परम तप। नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गति। तस्यापि दृष्टुरी शस्या कूटस्थ्या कूटस्थस्याखिलात्मनः। सृजामि सृष्टो अहमेव अक्षयैवावेचोदितः। सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणाश्रयः। स्थितिसर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात वे सबके दृष्टा ईश्वर है, निर्गुण और अविनाशी हैं। वे सबके दृष्टा ईश्वर हैं, वे निर्गुण और अविनाशी। उनकी ही दृष्टि से प्रेरित हो मैं बनता सृजन अभिलाषी। सत्वरज तम गुणों को माया द्वारा वे धरते हैं। पालन सृजन और संहार सब उनके द्वारा बनते हैं। 19 से निवेदन है। अब श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 19 से निवेदन है। 19 से 29 तक पहले अब भाव निवेदन ही कर देता हूँ, तब संस्कृत का मूल पाठ करता हूँ। तब तक आप देखते रहें। 19 से लेके ज्ञान क्रिया और द्रव्य शक्ति गुणों के आधार हैं। माया से बंधा जीव हे मित्रों, करता बस व्यवहार है। माया से बंधा जीव है सखे, करता मिथ्या व्यवहार है। भगवान इंद्रियों से हैं परे, वे सब पर शासन करते हैं। मेरे भी स्वामी वे ही प्रभु,
सबका मंगल करते हैं। मायापति ने इच्छा की जब एक से बहुत हो जाने की, तब काल कर्म और स्वभाव ने राह दिखाई आने की। प्रभु की शक्ति से काल बढ़ा, फिर गुणों में विक्षोभ हुआ, स्वभाव ने बदला रूप और महतत्व उत्पन्न हुआ। सत्व बढ़ा जब महतत्व में, तब उसका विस्तार हुआ। ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान ये विकार हुआ। यह अहंकार कहलाया जो, यही अहंकार कहलाया है जो तीन रूपों में बंटता है। वैकारिक तेजस तामस नामक इन तीनों गुणों में बंटता है। तामस अहंकार बदला जब, तब आकाश का जन्म कराया। शब्द तन्मात्रा गुण उसका है, जो ब्रह्म शब्द का बोध कराया। आकाश विकृत आकाश में जब परिवर्तन हुआ, तब वायु का जन्म हुआ। स्पर्श और शब्द गुणों को लेकर प्राणी शक्ति का उदय हुआ। अर्थात आकाश जब परिवर्तित हुआ, तब हे सखे वायु का जन्म होता है। स्पर्श और गुण को लेकर, स्पर्श और शब्द गुणों को लेकर जो प्राण शक्ति को ढोता है। वायु विकृत मन वायु परिवर्तित हुई कालवश, तब तेज मतलब अग्नि प्रकट हो आई। रूप के साथ ही स्पर्श और शब्द की महिमा छाई। तेज परिवर्तित हुआ तब जल आया। तेज को विकृत कहता है, तो विकृत शब्द आजकल थोड़ा विकृत लोग कर दिए हैं, इसलिए उसका अर्थ क्या है? परिवर्तित होकर रूपांतर होना। तेज रूपांतर हुआ तब जल आया। रस उसका मुख्य लक्षण है। पिछली तन्मात्राओं का भी उसमें होता संरक्षण है। अंत में जल के विकारों से अंत में जल के रूपांतर से पृथ्वी का हुआ प्राकट्य। यहाँ गंध गुण लेकर वह आई। सब गुण मिलते इसमें जहाँ। श्री राम जय राम जय जय राम। अब 30 से लेकर श्लोक संख्या और 39 तक का पहले भाव निवेदन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कर देता हूँ, और फिर वाणी को पवित्र करते हुए देववाणी संस्कृत में भी पाठ करेंगे। निवेदन सुनिए 30 से लेके आगे श्लोक का। सात्विक अहंकार विकृत हुआ। सात्विक अहंकार विकृत होकर मन और देव को जगाता है। दिग वात
अर्क प्रचेता अश्विनी अग्निदेव और इंद्रदेव को बनाता है। उपेंद्र मित्र और प्रजापति सात्विक अंश से आए हैं। राजस अहंकार में देखो 10 इंद्रियां प्रकटाए हैं। श्रोत्र त्वचा और नेत्र तथा जिह्वा एवं नासिका भौतिक ज्ञान कराते हैं। वाक हस्त पाद पायु उपस्थ कर्म शक्ति के करण बन जाते हैं। जब तक ये सब अलग अलग थे शक्ति नहीं मिल पाई थी। सृष्टि रचना की कोई भी युक्ति नहीं बन पाई थी। तब ईश्वर की शक्ति प्रेरणा बनकर उन सब में समा गई। परस्पर मिल गए तत्व सारे। सुंदर सृष्टि उससे सुंदर सृष्टि बना गई। इस प्रकार श्री हरि की प्रकृति ने सुंदर सृष्टि बना गई। हजार वर्ष तक निर्जीव अंडा जल के भीतर पड़ा रहा। काल कर्म स्वभाव लिए प्रभु जीवन बनकर खड़ा रहा। अंडे को फिर फोड़ प्रभु ने अंडे को तब फोड़ प्रभु ने अपना रूप दिखाया है। सहस्त्रों सिर मुख हाथ पैर वाला वह विराट पुरुष तब आया है। विद्वान पुरुष उस विराट के अंगों में लोकों को सजाते हैं। कटी के मतलब कमर के कटी से नीचे 7 पाताल जंघा आदि में आते हैं। पेड़ों से ऊपर 7 स्वर्ग विराट में ही समाये हैं। मुख से ब्राह्मण बाहु से क्षत्रिय चरणों से शूद्र आए हैं। वैसे बने हैं जंघा प्रभु की अद्भुत लीला न्यारी है। सारा वर्ण विधान बना जो प्रभु की कला निराली है। चरणों में पृथ्वी है नाभि में अंतरिक्ष का वास हुआ। हृदय लोक में स्वर्ग बसा उर में महर लोक का प्रकाश हुआ। ग्रीवा में जनलोक बना है और स्तनों में तपलोक का है डेरा। मस्तक पर सत्यलोक बना है जहाँ ब्रह्मा जी का है बसेरा। विराट प्रभु की 40 से निवेदन है। ये अंतिम 3 श्लोक का भाव। विराट प्रभु की जंघाओं में अतल वितल का वास है। घुटनों में सुतल विराजे प्रभु का ऐसा विशिष्ट प्रकाश है। जंघाओं में तलातल है महातल टखनों में बसा। पंजों में रसातल सोहे प्रभु चरणों में सब बसा। तलों में पाताल बना है लोक में भगवान है। 14 भुवनों के स्वामी हो ही महापुरुष धनवान है।
पैरों में यह पृथ्वी माता, नाभि में भुवलोक है। हृदय बीच में स्वर्ग बसा है, जहाँ न कोई शोक है। मस्तक पर सत्यलोक विराजे, ऐसी अद्भुत माया है। सारा ब्रह्मांड समाया उनमें, श्री हरि की पावन छाया है। श्री हरि की पावन छाया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए 19 तक से पहले हो गया है, 19 से संस्कृत का श्लोक निवेदन भी करने का प्रयास करता हूँ। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्यान द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः वदन्ति नित्यदा मुक्तम् आयनं पुरुषं गुणाः। सा एष भगवान् लिङ्गैस्त्रिभिरधोक्षजा, स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया, आत्मन्यदृच्छया प्राप्तं बुभुभूषुरोपाददे। कालाद् गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः, कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठिताद्भूत। महतस्तु विकुर्वाणन्द्रजः सत्तोपबृंहितात, तमः प्रधानस्त्वभवद द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः। सोऽहङ्कारिति प्रोक्तो विकुर्वन् सम्भूत्रिधा, वैकारिकस्तैजसस्य तामसश्चेति यद्विधा। द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो, तामसादपि भूतादेर्विकुर्वाणाद्भून्नभा। तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिङ्गं यद् दृष्टदृश्ययोः नभासोऽथ विकुर्वाणाद्भूतस्पर्शगुणो अनिलः। प्रान्वयाच्च शब्दवांश्च प्राणोजः महोबलम्, वायोरिव विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः। उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्शशब्दवत्, तेजस्तु विकुर्वाणादासीदम्भोरसात्मकं। रूपवत् स्पर्शवच्चम्भो घोषवच्च परान्वयात्, विशेषस्तु कुर्वाणदम्भसो गन्धवान् भूता। परान्वयाद् रसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः, वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश। दिग्वातार्कप्रचेतो अश्वी वह्नि इन्द्र उपेन्द्र मित्रकाः। तैजसात् तु विकुर्वाणादिन्द्रियाणि दशाभवन्, ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति बुद्धि प्राणाश्च तेजसो। श्रोतं त्वग्घ्राण दृग जिह्वा वाग्दो मेढ्राङ्घ्रिपावयवः। यदैते अंगता यदैते असंगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणाः। यदायतन निर्माणे न शेकुर्ब्रह्मवित्तं, तदा संहृत्य चान्योन्यं भवच्छक्तिचोदिताः। सदसत्त्वमुपादाय चोभयं सहस्रजुहिहृदः। वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डम् उदकेशयम्। कालकर्म स्वभावस्थो जीवो अजीवं जीवयता,
स एव पुरुषस्तस्मात् दण्डं निर्विद्य निर्गता सहस्रोऽङ्गग्रीववाक्यः सहस्रान् न शीर्षवान् यस्येहावया वैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जगनार्दिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्मा क्षत्रमेतस्य बाहवः ऊरोर्वैश्यो भगवतः पदभ्यो शूद्रो अभ्यजायत भूर्लोकः कल्पितः पदभ्यां भुवर्लोको अस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक उर्सा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायां जनलोकश्च तपलोकस्तनद्वयात् मूर्धवे सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यां चातलं क्लृप्तमूरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां पदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान् भूर्लोककल्पितः पदभ्यां भुवर्लोको अस्य नाभितः स्वर्लोककल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। श्री राम जय राम श्री राम। श्री कृष्णः समर्पणमस्तु। श्री राम जय राम।